प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का थर्ड पार्ट, और इससे पहले हमने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के जरूर देखेगा। और थर्ड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। ये SSC 2007 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 40% का, किसी संख्या के, हमने संख्या मान ली कोई, माना संख्या बराबर x, तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 40% का, यानी x का 40%, तो 40/100 हो जाएगा। का मतलब गुणा 16%, तो 16/100 हो जाएगा। कितना है? 8 है। तो वह संख्या क्या होगी? हमें संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, 0 से 0 चला गया, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। और 2 से ये काटेंगे तो 2 चौक यानी 2 8 16, यहाँ ये 8 बार कट जाएगा। और x के वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1000, यानी 100 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, और 1 0 ये चला गया। और यहाँ जब ये कटा था 8 बार, तो 8 8 आएगा डिवाइड में। अब क्या करेंगे, हम 8 का इसमें डिवाइड देंगे, तो 8 एकम 8 बचे 2, कितने हो गए? 20 हो गए। 20 हो गए, तो 8 दूनी 16, और 4 बचे 40 हो गए। 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या थी हमारी वो कितनी है? 125। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये SSC 2008 में पूछा गया है, और इसमें देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब देखिए, हमें क्या करना है, 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है। तो 3 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3 क्रमागत संख्याएं। तो 3 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक x हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, और x+2 हो जाएगी। ये क्रमागत संख्याएं होंगी। अब वो क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 120 है, तो हम क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाइड x+1 मल्टीप्लाइड x+2 इक्वल 120। तो प्यारे बच्चों, अब हमें x का ऐसा मान सोच के रखना है कि यहाँ पर हमें 120 प्राप्त हो। तो देखिए क्या करेंगे, अगर x के स्थान पर, यहाँ पर हम सपोज करो, अगर x के स्थान पर हम यहाँ पर 4 रखे देखें तो कितना आएगा? अगर 4 रखेंगे तो 4 × 5 × 6, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, और 20 × 120। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4 लेने पर ऑप्शन से कर लेंगे इसको, तो जाएगा 4 और यहाँ 5 या 6 बराबर 120। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो योग देखिएगा, योग इनका निकालेंगे तो 4 + 5 + 6 अर्थात 15। तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 15 हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये SSB 2023 में पूछा गया है, और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग 22 तथा इनके वर्गों का योग 404 है, तो 2 संख्याओं का योग यानी a + b = 22। आगे कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो a² + b² = 404।
तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्यारे बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब हमें क्या करना है, देखिएगा a प्लस वी का मान 22 है तो 22 रख देना है, और इसका 404 है तो ये रख देना है, और प्लस का 2 और ab का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 22 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 22 का स्क्वायर जब 22 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 यानी 484 हो गया। तो 484 माइनस 404 इक्वल टू ab, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 484 में से 404 घटा देने हैं। तो 404 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 80 बराबर 2ab, और ab का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80/2, अर्थात ab का मान हमें 40 मिलेगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 40 आ गया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपका आरआरबी 2007 में पूछा गया है, और देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 42। तो योगफल मतलब a प्लस बी बराबर 42, और गुणनफल तो a इंटू बी बराबर 437। पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं के अंतर का मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले a माइनस बी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो फाइंड करना ही है, और यह हो जाएगा 42 हो जाएगा। और देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो देखिएगा यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, और 2ab ये है ही, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, यहाँ पर ये वैल्यू हम लगा देंगे। तो देखिए जब ये वैल्यू लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 437। अब देखिए हमें क्या करना है, 42 का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 2ab और v स्क्वायर यानी 4 6 और यहाँ 1764 हो जाएगा, इसका 1764 माइनस, अब हमें क्या करना है, 437 में 4 से गुणा कर देना है। तो 4 सत्ते 28 हासिल लगी 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 चक्कर 16 और 1 1748 हो गया। कितना हो गया, 1748। अब हमें क्या करना है कि 1764 में से 1748 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 और यहाँ पर 1 यानी 16 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा, 16 बचेगा। और a माइनस बी का जब हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 16 और a माइनस बी बराबर 4।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अंतर का मान निकल के आया है प्यारे बच्चों, कितना निकल के आया है, 4 निकल के आया है। हम इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 42 है, तो a प्लस b बराबर हमने कितना ले लिया, 42। गुणनफल 437 है, तो गुणनफल 437 ले लिया। अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी का और किसी की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a प्लस वी का हमारा 42 है और ab का 437 है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 मिलेगा और 437 का 4 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1748 मिलेगा और जब इनको घटाएंगे आपस में तो 16 मिलेगा और a माइनस वी की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। तो हमारे पास जो अंतर निकल के आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये एसएससी 2012 में पूछा गया है और उसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, a माइनस बी बराबर 5। दो संख्याओं का जो अंतर दे रहा है वो कितना है, 5 है। तो देखिएगा a माइनस बी बराबर 5, इनके वर्गों का अंतर 135 है, तो वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, 135 वर्ग हो गया और उनका अंतर हो गया। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर a माइनस वी और a प्लस बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए a माइनस बी का 135 हो गया और a माइनस वी का 5 हो गया और a प्लस वी का वैल्यू तुम्हें ज्ञात करना है। तो जब a प्लस वी की वैल्यू निकालेंगे तो 135 बटे 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 का डिवाइड देना है 135 में, तो a प्लस बी बराबर 5 का 2 बार जाएगा, 5 का जब 2 बार चला जाएगा 3 तो 7, यानी कि हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है, तीसरी वो पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि प्रथम 2 का योग 45 है, तो a प्लस बी बराबर 45, दूसरी तथा तीसरी तो b प्लस सी बराबर इसका कितना है, 55 है और तीसरी प्लस पहली का तिगुना का योग कितना है, 90 है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देना है तो वही हमें आंसर प्राप्त होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a और 3a 4a प्लस b और v 2v प्लस c और c 2c बराबर, इनको ऐड करेंगे तो 55 45 100 हो गए, 100 और 90 190 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, देखिए क्या 4a प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ b प्लस सी हो जाएगा और ये 190 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, 4a प्लस 2b प्लस सी का मान रख देना है, कितना है 55 बराबर 190। ठीक है, अब यहां से 4a का मान निकालना है
तो 4a बराबर 190 माइनस 110, तो 4a बराबर 80 और a का मान निकालेंगे तो 20 आ गया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी? जब a का मान 20 निकला है तो b का मान कितना निकलेगा? b का मान निकलेगा यहां से 45 और 20 रख देंगे तो यह 25 आ जाएगा। और c का मान जब निकालेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 45 है, 25 है, 25 में से जब 55 चला जाएगा तो हमारे पास 30 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याएं हमारी a, b, c तीनों के मान निकल आए। क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रेलवे 2006 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है। तो देखिए क्या करेंगे, आंसर में माना भिन्न बराबर x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर, तो x/y प्लस 4, हर में 4 जोड़ने पर, तो हर में 4 जोड़ दिया, यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 2x बराबर y प्लस 4 हो गया और 2x माइनस y इक्वल टू 4 समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे क्या कह रहा है, तथा इसके अंश में से 5 घटाने पर, तो x माइनस 5 अपॉन y घटाने पर यह 1/8 बन जाती है, तो 1/8 बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस के 8×5 40 बराबर 22 और 8x माइनस 22 बराबर 40 समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे दोनों समीकरण को तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस y इक्वल 4 और 8x माइनस y इक्वल्स टू 40। क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, y से y कट जाएगा, यहाँ 6x माइनस का 36 और ये कट गया तो x बराबर 6 आ गया। और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस 4 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और y उधर प्लस का हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 में से 4 गए तो 8 बराबर 22 आ जाएगा। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न यहां से क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी कितनी, 6/8। क्या ऑप्शन कोई मिल रहा है? जी मिल रहा है, हमें सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये एसएससी 2007 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि एक भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, भिन्न क्या मान लेंगे, भिन्न हो जाएगी x/y। भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ दिए, यह 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x बराबर y प्लस 3 और 3x माइनस y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे क्या कह रहा है, तथा मूल भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, तो अंश में 4 जोड़ दो, y में कुछ नहीं करो, तो यह 3/4 बन जाती है, तो यह 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x 16 बराबर 3y और 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो मूल भिन्न क्या है, हमें क्या करना है, इसको सेकंड कह देना है और ये फर्स्ट है। अब हमें फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x
माइनस 3y इक्वल टू 9, और ये 4x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 16 माइनस प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ 5x बचेगा और यहाँ 16 में से 9 चले, यानी 16 और 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से हमें 5 मिलेगा। y का मान निकालेंगे तो देखिए y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें y का मान उठा के हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 माइनस का y इक्वल टू 3, y उधर जाएगा, 15 माइनस 3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू हमें 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से y का मान ये आ गया तो भिन्न हमारी क्या बनी थी, x अपॉन y यानी 5/12, ये हमारी भिन्न निकल के आ गई। तो इसमें एक ऑप्शन हम और बढ़ा लेंगे जिसका नो कर देंगे। तो अब देखेंगे कि हमें इसका ऑप्शन कौन से मिल रहा है, तो किसी में नहीं मिल रहा, तो इसको हम नो टिक कर देंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है, और देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये कह रहा है किसी संख्या का 11%, तो हमने क्या किया, संख्या ले ली, किसी संख्या का 11%, x ले ली, x का 11% x बटे 100 हो गया। यदि कितना है, 66 है, तो प्यारे बच्चों इसको हमने 66 लिख दिया। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 6 66, तो x बराबर 6 मल्टीप्लाइड 100, अर्थात 600 इसका मान